नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का जो टाइम होता है, इस समय मेरी जो एनर्जी लेवल्स है वो काफ़ी हाई रहती है और इस समय मैं कोशिश करती हूँ घर के मैक्सिमम से मैक्सिमम काम जो भी हैं उन्हें मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि दिन के अंत तक वो एनर्जी लेवल उतनी हाई नहीं रहती है जितनी दिन के शुरुआत में रहती है। वैसे मेरा कोई पर्टिकुलर शेड्यूल या रूटीन नहीं है कि मुझे इस काम को इसी वक्त ही ख़त्म करना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पे मुझे ख़त्म करना ही होता है किसी भी हालत में, पर हर चीज़ के लिए वैसे कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होती है। कुछ चीज़ें मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से करती हूँ, अपने टाइमिंग के हिसाब से करती हूँ। जैसे कि मेरे इस पैटियो में रखी इन प्लांट्स को मैं लास्ट कुछ दिनों से देख रही हूँ, इसकी जो मिट्टी है ये काफ़ी टाइट हो गई है, पर हाथ ही मेरे खाली नहीं हो रहे हैं कि इनकी मिट्टी को आकर मैं थोड़ा सा लूज़ कर लूँ। क्योंकि अगर मिट्टी टाइट रहेगी तो आप जितना भी पानी डाल लो, जितनी भी फर्टिलाइज़र डाल लो, वो अंदर तक नहीं जाएगी, वो ऊपर तक ही रहेगी, वो कुछ भी असर नहीं करेगी। तो हर रोज़ मैं यही सोचती हूँ और हर रोज़ मैं पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि वो करने के लिए भी ना मेरे हाथ ही खाली नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए सोचा जैसे करके भी हो मुझे इस काम को आज ही ख़त्म करना है, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ और अगर मैंने इस काम को आज नहीं किया तो ये काम और नहीं होगी। वैसे भी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही स्लोली हो रही है धूप की कमी से, और इसीलिए सोचा कि इससे ज़्यादा और नेग्लेक्ट करना सही नहीं होगा। तो बस मैंने इस काम को इसीलिए आज ही ख़त्म कर लिया। जब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क्स एक साथ मैनेज करने होते हैं सिंगल हैंडेडली, तो काफ़ी ज़्यादा ना पजल्ड हो जाती हूँ मैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से काम को मैं पहले करूँ और कौन से काम को मैं बाद में करूँ। ऐसे देखिए, घर का कोई भी काम क्यों ना हो, वो हमें ख़त्म तो करना ही होता है, चाहे वो आप अभी करें या बाद में करें। हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से वो काम ख़त्म करना ही पड़ता है। और जब आप खुद से सारे काम करते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपनी कंफर्ट। अपने कंफर्ट के हिसाब से उस काम को टाइमली ख़त्म कर लेना। दिवाली तो वैसे कब की ख़त्म हो गई, लेकिन बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स बाहर दो पड़ी थी। मैं तो सोच रही थी ये लाइट्स ख़राब हो गई क्योंकि ये ऑन थी, पर देखा नहीं ये सही है, कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। और बाहर देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, सिंगल हैंडेडली जब सब कुछ मैनेज करना होता है, किस काम को कब करूँ समझ नहीं आता। तो यही मेरे साथ होता है। देखिए, जैसे ये मेरी बाहर की पैटियो में, इस वाली पैटियो में स्पेशली ग्रास बहुत दिनों से ग्रो हो गई है और इसे साफ़ करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसे मैं फिर उसी दिन साफ़ कर पाऊँगी जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे घर के अंदर के जो काम है वो थोड़ी सी मैनेजेबल है, या मैं उसे कम समय के अंदर ख़त्म कर सकती हूँ। तब मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पैटियो में दे पाऊँगी और ओवरऑल पैटियो की पूरी जो क्लीनिंग है मैं उसी दिन ही कर पाऊँगी। आज वैसे शाम के वक्त मैंने समोसा बनाने का प्लान किया है, तो बस उसी के लिए तैयारियाँ कर रही हूँ अभी। जब हम अकेले सब कुछ संभालते हैं ना, तो भले ही आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करें काम को, लेकिन आपको अपने कामों को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत पहले की बात है, मैं एक साथ ना बहुत सारे काम ख़त्म करने की एक ही दिन में कोशिश करती थी, लेकिन उससे मुझे काफ़ी थकान हो जाती थी। तो मैंने उस हैबिट को ब्रेक किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने काम को डिवाइड करके थोड़े थोड़े हिस्सों में डेली ख़त्म करूँगी। समोसा के लिए आलू बिल्कुल उबाल कर मैंने रेडी कर लिया है। तो इस हैबिट को मैंने जब से बनाया है तब से मुझे थोड़ी सी राहत तो ज़रूर मिली है, क्योंकि एक ही दिन में किसी काम को पूरी तरह से ख़त्म करना, ओवरऑल पूरे घर की साफ़ सफाई से लेकर सब कुछ ख़त्म करना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है किसी के लिए भी। मैं कहूँगी, ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही हूँ, ये प्रॉब्लम हर एक के साथ होती होगी, क्योंकि अगर आप सब कुछ अकेले मैनेज करते हैं तो आपको हर चीज़ का एक पर्टिकुलर शेड्यूल और एक टाइम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर काम से पहले मेरी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले फैमिली के ऊपर मैं ध्यान देती हूँ, उनके नीड्स के ऊपर मैं ध्यान देती हूँ, और फिर अपने जो शौक़ है या अपनी जो पैशन है उसको मैं फॉलो करती हूँ।
या यूँ कह लें कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको नेग्लेक्ट करके मैं कोई भी काम नहीं कर पाती। तो इधर देखिए, बातें करते करते समोसा का जो आटा है वो भी मैंने मल लिया अच्छे से। अभी मैं इसे ढक के बाहर ऐसे ही रख दूंगी। शाम के वक्त जब मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लूंगी उसके बाद आकर फिर समोसा की तैयारी करूंगी। वैसे अभी शाम हो गई है और मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया। काफ़ी थकान हो जाती है शाम के वक्त, और जिस दिन मुझे कुछ अच्छा स्पेशल बनाने का प्लान रहता है ना, तो माइंड के पीछे एक अलग लेवल की तैयारी रहती है। अभी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं, इतने सारे समोसे बनाने हैं, उसकी एक अलग ना टेंशन हो जाती है मुझे, क्योंकि वो सब बनाने में भी ना काफ़ी वक्त लग जाता है। और वैसे मैं समोसा बनाने में कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं, माहिर नहीं हूँ उतनी, बस जैसे तैसे मैं बना लेती हूँ, फिलिंग अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। उसकी जो शेप होती है ना, वो बनाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर फिर भी सभी को खाना पसंद है। बाहर से वैसे भी लाते हैं, फिर भी अपने हाथों से बनाकर सभी को खिलाने का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है ना। वैसे तो हैलोवीन थी कुछ ही दिनों पहले, और उसकी डेकोरेशन मैंने अभी तक हटाई नहीं। वो जो पम्पकिन है वो अभी तक मेरी जो एंट्रेंस है वहाँ पर रखी हुई है। तो मैं शाम के वक्त ना थोड़ी सी उसको ऑन कर देती हूँ, पूरा डार्क करके मैं इसको ऑन कर देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ तक कि रात के समय भी ना मैं ऑन करके वैसे ही सो जाती हूँ, और जब सुबह उठकर मैं इस पम्पकिन की रिफ्लेक्शंस को देखती हूँ ना पूरे डार्क में, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो कि मैंने ना अपनी एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखा है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगी अपने आप को, पर हाँ, समय के साथ साथ करते करते थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज आ ही जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शादी से पहले तो मुझे एक कप चाय बनानी भी नहीं आती थी सही तरीके से, लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं बहुत परफेक्टली करती थी हमेशा से ही, और वो है आटा मलना। आटा मैं हमेशा से ही बहुत ही अच्छे से मल लेती थी शादी से पहले, पर शादी के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियां आई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, और मैं सीख भी गई सब कुछ। तो देखिए, समोसा के लिए ये मेरी जो फीलिंग है उसके लिए ये कुछ मसाले हैं और धनिए के पत्ते हैं। इनको पहले पीस कर तेल में थोड़ा सा इसको भून लेना है। हमेशा से मुझे घर को क्लीन रखना, डेकोरेट करना, साफ सफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब मुझे हमेशा से बहुत ही पसंद था, और मैं ये करती भी थी, और ये मुझे अंदर से बहुत खुशी देती थी। पर उसके बाद शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि थोड़ी बहुत ना ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी से कुछ समय के लिए बिल्कुल हट गई। फिर बच्चे हो गए, और इससे और भी जिम्मेदारियां ना बढ़ती चली गई, कम होने की जगह और भी बढ़ती गई। लोग कहते हैं कि बच्चे जब तक छोटे रहते हैं हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है, और फिर कहते हैं जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं जिम्मेदारियां कम होने लगती है। पर कहाँ, मुझे तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि बच्चे बड़े हो गए तो जिम्मेदारियां कम गई। हर एक स्टेज में अलग अलग जिम्मेदारियां बढ़ती ही गई। जब बच्चे छोटे थे तब एक अलग जिम्मेदारी थी, जब वो थोड़ी से बड़े हो गए फिर उनकी एक अलग जिम्मेदारी आ गई। अब देखिए, जैसे आध्या अभी मिडिल स्कूल में है, इतनी चिंता हमें होती है कि कुछ ही दिनों में वो हाई स्कूल जाएगी, और यहाँ पर हाई स्कूल से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का जो प्रेशर है वो शुरू हो जाता है। और फिर कौन से कॉलेज में उसकी एडमिशन होगी, कहाँ उसे चांस मिलेगी कि नहीं अच्छे कॉलेज में, वो सब बहुत सारी चिंताएं रहती है। जिम्मेदारी कभी भी ख़त्म नहीं होती, कोई भी चिंता कभी ख़त्म नहीं होती। अब आध्या जब अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत सेटल हो जाएगी तब चिंता आएगी आशवी के फ्यूचर को लेकर। तो देखिए, ऐसा ही है, लाइफ ऐसी ही है। हम बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी धीरे धीरे कम हो जाती है, नहीं होती। चिंताएं तब तक रहती है जब तक हमारा ये शरीर रहता है, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं ना, तो तब तक चिंता और जिम्मेदारियां ऐसी ही बनी रहेंगी, ऐसे ही चलती ही जाएंगी। उनकी कोई अंत होने वाली है ऐसा मुझे तो महसूस नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर समोसा की जो फीलिंग है वो मैंने तैयार कर लिया है। अच्छे से मैंने बादाम को भी थोड़ा सा तेल में भून लिया और उसमें मिला दिया। बादाम मिलाने से ना उसकी जो टेस्ट और खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है।
मैं अपनी मदर इन लॉ को भी देखती थी कि जब वो समोसा की फिलिंग बनाती थी तो उसमें थोड़ा सा वो बादाम भूनकर मिलाती थी, तो इससे वो बहुत अच्छी लगती थी खाने में। और वो तो समोसा बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। जहाँ भी जिस भी बेटे के पास वो जाती हैं, बीच बीच में बेटों की डिमांड रहती है कि माँ आज समोसा बनाओ, तो वो बनाकर खिलाती हैं सबको। अभी चलिए मैं इसको थोड़ा सा बेल लेती हूँ। बिल्कुल ओवल शेप में लंबा लंबा इसको बेलना पड़ता है और फिर बीच से कट लगा के इसकी जो फिलिंग है इसको इसके अंदर डालना पड़ता है। और इसी चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब फिलिंग डालने की बारी आती है। जिस दिन मुझे घर में कुछ स्पेशल बनाना होता है और उस स्पेशल आइटम को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, तो उसके लिए भी मुझे अलग से प्लानिंग करनी होती है। मैं हफ्ते में एक बार कुछ इस तरह की स्पेशल रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ जो कि बहुत टाइम टेकिंग होती है, जैसे कि समोसा, मोमो और भी कई तरह की आइटम्स होती हैं जैसे कि दाबेली, और भी बहुत सारे आइटम्स मैं बीच बीच में ऐसे बनाती रहती हूँ और ये सब आइटम्स बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। तो मैं उसके लिए चूज़ करती हूँ फ्राइडेज़ स्पेशली। यहाँ तक कि सैटरडेज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, इस तरह की कुछ अगर स्पेशल आइटम्स मुझे बनानी हो तो। आध्या को देखिए, उसका भी मन हो गया, वो भी आ गई, मम्मा मुझे भी थोड़ा सा दो, मैं भी थोड़ा सा समोसा बनाऊंगी। वैसे देखिए, कुछ ना कुछ छोटी मोटी स्पेशल चीज़ें तो मैं पूरे वीक बनाती ही रहती हूँ। हर रोज़ नहीं बनाने से भी बीच बाच में बनाती ही रहती हूँ। पनीर की कोई रेसिपी हो गई, चिकन की हो गई, तो ये मटन तो घर में बहुत ही कम लाते हैं, तो मटन बीच बाच में वैसे हो जाती है। लेकिन इस तरह की कोई स्पेशल रेसिपीज़ बहुत प्लान करके ही बनाना होता है। ये वीक के मिड में बनाना बहुत ही मुश्किल है। फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ इसीलिए ही मैं चूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है सभी के लिए और मेरे लिए भी। तो इसमें अगर बनाते बनाते मुझे लेट हो भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी रहती है, स्कूल की भी और ऑफिस में भी। तो इस तरह से ही हर चीज़ को प्लान करना होता है। तो समोसे को तो अभी मैंने तलने के लिए दे दिया। आध्या के जो समोसे हैं वो बिल्कुल नमकीन के शेप में बनी है। इसे बनाने में भी काफ़ी वक्त लगता है पर खुशी भी मिलती है। सभी को खिला रही हूँ ना अपने हाथों से बनाकर, इसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो मैं कुछ इसी तरह से ही प्लान करती हूँ अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कह सकते हैं। जब आप सिंगल हैंडेडली इतने सारे काम एक साथ मैनेज करने लगते हैं ना, तो आप में भी ना वो सुपर वुमन वाली पावर आ जाती है। आपको वो फील भी होगी कि हाँ, मैं तो सुपर वुमन हो गई हूँ, मैं इतने सारे काम एक साथ संभाल ले रही हूँ। ये आसान नहीं होता है, वो सब कुछ धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ सभी में आ ही जाती है। देखिए, वैसे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क डेली के हिसाब से मैनेज करते करते बहुत थकान हो जाती है। ये इतना आसान नहीं होता है। जो करते हैं एक्चुअली डेली के हिसाब से मैनेज, वो वही समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगी कि खुशी भी काफ़ी मिलती है ना। देखिए, मैंने थोड़ी सी ना ग्रीन चटनी भी बना लिया था आज लंच के बाद मैंने, तो उसी के साथ मैं सभी को सर्व कर रही हूँ। अच्छा भी लगता है, ग्रीन चटनी के साथ समोसा खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो पहले तो सोचा था मैंने इमली की चटनी बनाऊंगी, लेकिन इमली का चटनी जो है वो किसी को खाने का उतना मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने आज ग्रीन चटनी बना ली। हो गई समोसा पार्टी ख़त्म, सभी ने खा लिया। अभी आश्वी राध्या को भी मैंने दे दिया, इन्होंने भी खा लिया और बाकी हूँ मैं। अभी बनाऊंगी और गर्मा गर्म खाऊंगी। जो बनाता है ना वो तो फटाफट जल्दी खा ही नहीं पाता, उसकी बारी सबसे लास्ट में आती है, तो मेरी बारी भी लास्ट में ही आएगी। तो अभी काफ़ी सारे और भी समोसे हैं जिनको मैं एक ही बार में पूरा बना ले रही हूँ। बार बार उस तेल को मैं यूज़ नहीं करती। आज समोसा बनाने के लिए तो ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, तो ये जो तेल बच जाएगी इसे फिर फेंक देना होगा मुझे, तो इसीलिए मैं एक ही बार में पूरा बना ले रही हूँ। चलिए, तो फिर वीडियो को भी मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।